हेलो, जय हिंद, राम राम साथियों। मैं आप लोगों के बीच फिर से आगे नए विचारधारा लेके मेरा जो कहने की टॉपिक है, जो मेरी लॉजिक है, वो हमेशा जो होता है वो लोकहित, देश हित, राजहित के लिए होता है। इसी देश में हम काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी टाइम इन द सेंस कि 2013 तक, 2014 तक, क्योंकि कार्यकाल जब मोदी जी ने हमारा सत्ताभार 2014 में संभाला, उससे पहले कि आप कंडीशंस देख लिए। उसके बाद जो है मोदी जी आए, उन्होंने काफ़ी सारी टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए, जो कि वो पहले हमें बेनिफिट दे रहे थे, बेनिफिट इन द सेंस दे रहे थे, वो ये दे रहे थे कि कुछ पैसे चार्जेस ले रहा था, बट वो आउट गोइंग पे ले रहा था, इनकमिंग पे पैसे नहीं ले रहा था। उसके बाद मोदी जी आते हैं और एक नए कंपनी को खड़ा करने में पूरा जान फूंक देते हैं और उस कंपनी को खड़ा भी कर देते हैं, लालच देके आम जन को फ्री में। जो रिक्शे वाले, ठेले वाले, सबको एंड्रॉयड चलाना सिखाता है, सबको डेटा यूज़ करना सिखाता है, सबको डेटा फ्री करके एक लत लगा देता है और फिर उससे वो कंपनी लूटना शुरू करता है। 3 साल फ्री डेटा, तब तक इधर कार्यकाल भी स्ट्रॉन्ग हो गया, इधर जिनको खड़ा करना था वो भी प्रॉपरली एक जो है पूरे भारत के 140 करोड़ जनता पे अपना ग्रिप बना लेता है। उसके बाद जब देखता है कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि 1 महीने 2 महीने जिस सिम को आप यूज़ कर लेंगे उसको आप तत्काल तुरंत चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उसको डिस्ट्रीब्यूट आप कर देते हैं, रिलेशंस में वो नंबर बढ़ जाता है, या कहीं आप ऐसे जॉब कर रहे होते हैं या कहीं भी ऐसे कुछ कार्य कर रहे होते हैं जहाँ पे वो नंबर आप दे देते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होता नंबर चेंज करने को। लेकिन यहाँ तो आपको 3 साल बेवकूफ़ बनाया गया। 3 साल उन्होंने अपना नंबर दिया, सिम दिया, फ्री किया, हालांकि उस टाइम में फ़ोन भी दिया, आपको लत लगा दिया। उसके बाद 3 साल बाद वो व्यक्ति अचानक से इसी मार्केट में कूदता है। सारी टेलीकॉम कंपनियां पहले ही तबाह हो चुका है, अब कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि 3 साल आपने जिस नंबर को चलाया उसको आप चेंज करना नहीं चाहेंगे। कंपनी कूदता है, कंपनी छोटा रिचार्ज का एक ऑप्शन खोलता है या लालच देता है। आपको लगता है इतना ही तो है, करवा लेते हैं हम, आप करवाना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 वो कंपनी अब इतना ग्रिप बना लेता है 140 करोड़ भारतीयों पे कि अब वो जितनी भी हमारी पहली कंपनी जो हमें फैसिलिटीज़ दे रहा था या हमारे साथ खड़ा था या हमारे पास जो ऑप्शंस था, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब ओनली फॉर डिपेंडेंट हम हैं एक टेलीकॉम कंपनी पे, जिसने पूरे भारत में एक अच्छी ग्रिप बना लिया है। अब वो कंपनी क्या करता है कि हमसे आउट गोइंग का तो पैसा लेता ही लेता है, इनकमिंग का भी पैसा लेता है। आप कहेंगे नहीं वो तो नहीं लेता, वो तो फ्री में आता है। दोस्त, जिस दिन हमारा पैकेज खत्म हो जाता है उस दिन हमारा आउट गोइंग, इनकमिंग दोनों बंद हो जाता है, तो पैसा नहीं लेता है, वो पैसा लेता है। फिर भी इस देश की जनता आराम के नाम पे, जाति के नाम पे बटा हुआ, कटा हुआ झेलता रहता है। इन चीज़ों को कोई जिक्र नहीं करता है। चलो 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 चलते जाता, सालों गुजर जाता है। 2017-18 से ये कहानी घुस जाता है 2026, तब एक सच्चा और अच्छा नेता, एजुकेटेड पर्सन आता है और राज्यसभा में आवाज़ उठाता है कि जब फ़ोन मेरा, सिम मेरा, समझ रहे हैं आप, तो इनकमिंग पे पैसा क्यों? आउटगोइंग तुम बंद कर दो, आउटगोइंग हम तुम्हारे यूज़ करेंगे तो आउटगोइंग पे तुम पैसा लो, बट इनकमिंग पे पैसा क्यों? इसी देश का एक नेता ये सवाल उठाने पे उस व्यक्ति को राज्यसभा से निलंबित कर देता है। और इस देश के जिस लोग के लिए वो व्यक्ति ने वो सवाल उठाया, वो लोग उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, वो इस सरकार से सवाल पूछने को तैयार नहीं है। तो फिर कौन हमारे और आपके लिए खड़ा होगा? कौन आवाज़ उठाएगा? कौन हमें बेहतर बनाने की कोशिश करेगा? और उसके बावजूद भी उसकी ये ग्रिप देख लीजिए कि गवर्नमेंट मजबूर हो गया। अब आप कुछ पैसे का रिचार्ज कराएंगे और आपका 1 ईयर नहीं, 1 मंथ 1 ईयर, जिस हिसाब से पैकेज आप लेना चाहेंगे उस हिसाब से आपका इनकमिंग फ्री हो जाएगा, मंथ में भी और ईयरली भी।
तो मेरा यही छोटा सा बात कहना था कि आप नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अगर कोई कुछ कर रहा है, आप उसके साथ मत आइए, सपोर्ट कीजिए। ये जिस वीडियोज़ को आप देख रहे हैं, जिस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, चाहे वो इंस्टा के माध्यम से, चाहे जिससे एवरीबॉडी जिस भी एप्लीकेशंस के थ्रू आप देख रहे हैं, इसी एप्लीकेशंस पे आके आपको सिर्फ यस या नो में टिप्पणी करना होता है कि ये नेता अच्छा बोल रहा है या ये नेता खराब बोल रहा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है। इतना करने में हमारा आपका जाता क्या है? याद रखिए, जो आपके लिए खड़ा है उसको भी आपकी ज़रूरत है। आप जब तक उसके पीछे नहीं रहेंगे तो उसको अकेला व्यक्ति कितना ताकत जुटाएगा, कैसे लड़ेगा? इसीलिए कायर नहीं, समझदार बनिए, इंसान बनिए, देश हितैषी बनिए। नहीं तो एक छोटा सा नारा हमारे देश में आजकल बहुत प्रचलन में है कि कटोगे तो बटोगे। अब वो दिन दूर नहीं कि इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है। इन द सेंस मानव क्षति की बात नहीं कर रहा हूँ, कटोगे तो बटोगे, इंसानी क्षति की बात कर रहा हूँ कि आज ऐसी ऐसी कंपनी आता है और गरीबों को जेब से पैसे छीन के ले जाता है। हम 40 दिन नौकरी करते तो 30 दिन का पैसा मिलता है, और ये कंपनी 28 दिन का महीना बना दिया है। 28 ही दिन आपका रिचार्ज चलता है। इस पे व्यक्ति ने आवाज़ उठाया, क्या गलत किया? जवाब दे रहा हूँ, क्या इनकमिंग फ्री होना चाहिए? जब सिम मेरा, नेटवर्क मेरा, चार्ज मेरा, दुनियादारी, हैंड टेन भरना घंटा का सब मेरा, तो फ्री होना चाहिए। गलत किया? अगर सही किया तो सपोर्ट करो, एक अच्छे नेता को सपोर्ट करो, एक अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करो, उस इंसान को सपोर्ट करो जो 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रहा है, पूरे भारत के लिए काम कर रहा है। राम राम, जुड़े रहिए, बने रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए विचारधारा